स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट आखिरकार आता क्यों है? सबसे पहला सवाल यही है, क्यों 2025 के बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि ज्यादा बच्चे जो है वो फेल हुए? इनफैक्ट पास ज्यादा होने चाहिए थे ना, फेल क्यों हो रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में थी, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसा वीडियो आपको पूरे वाईटी पर कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं ना कुछ डेटा शेयर करती हूँ अभी आप लोगों के साथ। 2024 के अंदर जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे उनका नंबर था 5.91%। लाइक जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से 5.9% बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी। उसके बाद 25 में ये नंबर बढ़ गया 5.96 हो गया। अगर मैं और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको ये चीज बताऊं तो ये नंबर पहले 2024 में था 1,32,337 और ये बढ़कर 2025 में 1,41,353 हो गया। कुछ रीजंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों ये आंकड़ा बढ़ा। आप लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है, सारी की सारी चीजें आपने पूरा अपना 100% दिया। क्यों 2025 के बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि ज्यादा बच्चे जो है वो फेल हुए? इनफैक्ट पास ज्यादा होने चाहिए थे ना, फेल क्यों हो रहे हैं? रीजन देखते हैं यार। बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में थी, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसा वीडियो आपको पूरे वाईटी पर कहीं भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट आखिरकार आता क्यों है? सबसे पहला सवाल यही है, जिसमें मैं पॉइंट नंबर 1 पे जो बात करना चाहूंगी वो है उनके वीक कॉन्सेप्ट बेस। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, रीजन क्या होता है? अब की बार जो 2025 का पेपर बना ना, उसमें सीबीएसई ने भयंकर धप्पा किया। बच्चों को लग रहा था कि, और सभी को लग रहा था कि जो इजी से मीडियम लेवल का सीबीएसई पेपर बनाता है वही बनाएगा, कोई एक दो क्वेश्चंस डाल देगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बाकी सब तो मेरा रट्टा मारकर भी काम चल जाएगा, जो कि नहीं हुआ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ने उनको बहुत ज्यादा पीछे कर दिया। अब रट्टा मारते हैं, क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है, समझ में नहीं आता, नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2, पुअर टाइम मैनेजमेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं, सारे के सारे मैं आपको बताऊंगी। व्हाई आई एम सेइंग पुअर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट का वेट करते रहते हैं। लाइक जब पेपर का टाइम आ ही जाएगा ना, जैसे फरवरी में ही पढ़ेंगे भाई हम, नवंबर दिसंबर तो बहुत सर्दी है, बहुत सारी शादियां हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे को वही अटेंड करने हैं, मेरे को और कुछ नहीं करना है, वहां पर सारा काम खराब हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरिंग एनसीईआरटी बेसिक्स। एनसीईआरटी के जो बेसिक्स है ना वो बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। अंट शंट 100 तरीके के अदर रेफरेंस बुक्स, उस दोस्त के पास वो है, फलाने के पास वो है, ढिमके के पास वो है, मैं वो सारा रेफरेंस बुक यूज करूंगा। और फिर एट द एंड क्या होता है, इवेंचुअली कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता, ऑक्टोपस की तरह जब आप हाथ फैला लेते हो तो। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ रिविजन। क्योंकि एंड मोमेंट का वेट करते रहते हो कि एग्जाम टाइम पे ही पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, तो रिवीजन का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब तक फिर आपकी चीजें कंप्लीट होने में ही लगा रहता है, सिलेबस कंप्लीट ही करते रहते हो फरवरी तक, तो रिवीजन फिर आपका नहीं हो पाता। इनफैक्ट कई बच्चे तो ये जो बीच का गैप होता है ना, 2-3 चैप्टर्स, उस गैप के लिए भी छोड़ देते हैं, जो इवेंचुअली फिर आपको दिक्कत देंगे। पॉइंट नंबर 5 है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व ना करना। हजारों वीडियोस देख लो, हजारों टीचर्स को देख लो, सब आपको बोलते हैं, हमारी कोई भी क्लास उठाकर देख लो, हर इंसान आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने के लिए बोल रहा है बार बार, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और लास्ट ईयर के बच्चों ने शायद यही गलती की होगी जिसकी वजह से कंपार्टमेंट आया। अब लास्ट आ जाता है पेपर प्रेजेंटेशन। काफी बच्चों को बहुत कुछ आता है बट पेपर प्रेजेंटेशन इतना पुअर होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इतनी ज्यादा होती है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से काफी ज्यादा नंबर कट जाते हैं और एट द एंड उनको रियलाइज होता है कि यार पेपर इतना बुरा तो नहीं दिया था, कंपार्टमेंट क्यों आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी ये चीजें जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है टारगेट 95। अब आपको पहले तो अपने दिमाग में अपना एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि भाई हमारा क्या टारगेट है, मैं सीबीएसई के अंदर अपने बोर्ड्स एग्जाम में कितने नंबर लाना चाहता हूं। क्या आप भी चाहते हो कि ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसके अंदर आप ही का नाम भी अब आगे ऐड हो जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो वेदांतु सीबीएसई 10th पर टारगेट 95 एक सीरीज है जो बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया हम उसमें नहीं ले रहे हैं, और उसके अंदर हम आपको सारे के सारे सैंपल पेपर्स, सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे के सारे पीवाईक्यूज, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से करवाने वाले हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी रोजाना, हर सब्जेक्ट की कम से कम 2.5 घंटे की क्लास होगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी।
हर एक सब्जेक्ट की होगी, तो आप यहां से अपनी तैयारी अभी भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया, आपका पूरा सिलेबस फ्री में कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्रैश कोर्स नहीं चाहिए, कोई उल्टी फुल्टी चीज आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब कैसे अवॉइड कर सकते हैं कंपार्टमेंट? सबसे पहला पॉइंट है, आप सब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझकर ही काम करना है। अभी भी जो पढ़ाई कर रहे हो, पहले वीडियो देखो, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, उसके बाद उनका एनसीईआरटी पढ़ो। जो रीडिंग करते हो वो बाद में एनसीईआरटी का रीडिंग करो, वो तुमको बहुत फायदा देगा, ठीक है? क्योंकि चैप्टर पहले समझ रखा होगा और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन रखे हैं, एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो इवेंचुअली हम आप लोगों को जो वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं, वो वीडियो आप टारगेट 95 की देखिए, वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट आप अपना एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यूज लगाओ, जो ऑलरेडी आपके वैसे भी वीडियो में लग चुके होंगे। अब हर सब्जेक्ट का वीकली रिवीजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की डेली क्लासेस नहीं कर रहे हैं। 3 दिन अलग सब्जेक्ट्स की क्लास है, 3 दिन अलग सब्जेक्ट्स की क्लास है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास अगर मंडे वेंसडे फ्राइडे है, तो कृषि मैम की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है। वैसे ही वर्षा मैम की क्लास अगर मंडे वेंसडे फ्राइडे है, तो किशोर सर की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है। हर दिन 2 चैप्टर्स का 2 टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि जो दूसरे हैं उनको आप मॉर्निंग में रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है? तो किसी भी चीज को छोड़िए मत। ऐसा नहीं है कि डेली क्लास हो रही है जिसकी वजह से आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्रॉपर हम रिवीजन का भी टाइम दे रहे हैं और इसीलिए हम लंबी क्लासेस ले रहे हैं, बट कम सब्जेक्ट्स की ले रहे हैं। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही एक दिन में आपको पढ़ाया जा रहा है टारगेट 95 सीरीज में। अभी की अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और रोजाना क्लास में आया करो। 4 बजे सीरीज हमारी शुरू हो जाती है। चलिए, टिप नंबर 4 है पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स। भाई सैंपल पेपर से ना आपको पूरा का पूरा पैटर्न पता चल जाता है, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाता है कि कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कितने वैल्यू बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, जो भी इंग्लिश में बनते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इवेंचुअली हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? वो आपको रिजल्ट में, आपका आउटकम में आपको वो चीज दिखेगी, ठीक है? कि भाई मेरे को अगर 100 मीटर की रेस दौड़नी थी तो मैंने 100 मीटर की प्रैक्टिस करी। अब मैं क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दौड़नी मुझे 100 मीटर की रेस है, काम खराब हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो यही एक छोटी सी चीज है। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स से आप बहुत अपने आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि उनसे पता चलेगा कि जो चीज पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूं वो अच्छे से कर पा रहा हूं या नहीं। जो एग्जाम में मुझसे पूछा जाएगा, ये सवाल मुझे वैसे निकालना आता है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे उस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना आता है या नहीं, जैसा मुझसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, या मैं इसे सिर्फ रट लूं। एंड लास्ट चीज है पेपर प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने प्रेजेंटेशन की वजह से अच्छे नंबर ले जाते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन्हें उनसे ज्यादा पता था। तो हम आप सबको टारगेट 95 के अंदर प्रॉपर वैसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस जैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं। एक एक चीज वैसे ही लिखकर दिखाई जाएगी जैसे आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है? तो ये सीरीज बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, और आप अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रोजाना 4 बजे शाम को आ जाया कीजिए। 2 क्लासेस होती है डेली, और उन दोनों क्लासेस को पूरा लगाइए। उनको करने के बाद अपने पीवाईक्यूज बाद में भी लगाइए और एनसीईआरटी को भी रीड कीजिए। आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बोला कि भाई अभी भी आप कंपार्टमेंट से बच सकते हो, क्योंकि 2025 वाले बच्चों के साथ धप्पा हुआ था और अभी 26 में सीबीएसई जब खुल के बोल चुका है कि भाई अब तो मैं बहुत अच्छा पेपर बनाने वाला हूं, तो तुम्हारे को अगर अभी भी लगता है कि अगर तुम अगर अभी भी तैयारी नहीं करते हो तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी 100% हो, एंड दैट्स व्हाई टारगेट 95 सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सिर्फ एक सीरीज फॉलो करने से आप 100% 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे, एंड दैट्स आवर प्रॉमिस। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।